आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी के आमंत्रण पर सर्वदलीय बैठक कल, गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने दी सहमति। योगी के चेहरे पर ही यूपी चुनाव लड़ेगी भाजपा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ बैठक में दिए संकेत। धर्म परिवर्तन के पीछे आतंकी साजिश की तलाश, अब्दुल से पूछताछ में एटीएस को मिले कई सुराग। तीसरी लहर से पहले देश में बढ़ रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ, अब तक 40 मरीज मिले। ये 4 राज्य हैं वायरस के रडार पर। पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने चिराग को दिया बड़ा ऑफर, सीएम नीतीश को बताया एलजीपी में टूट का मास्टरमाइंड। खत्म नहीं हुई गहलोत की मुश्किलें, 19 विधायकों की मीटिंग आज, शुरू हो सकता है रार का नया एपिसोड। लंदन में नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से झटका, भारत प्रत्यर्पण को रोकने वाली याचिका खारिज। महाराष्ट्र की गुफा में चमगादड़ों में पहली बार मिला निपाह वायरस, महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटन स्थलों को किया गया बंद। विचार कंगना रनौत ने की इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग, बोली ये नाम गुलामी का प्रतीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बीच आईसीसी को रविंद्र जडेजा ने दी बड़ी खुशखबरी, हर भारतीय भी होगा खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर गुरुवार को यहां जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन में शामिल सभी दलों एवं कांग्रेस ने इसमें शामिल होने की स्वीकृति दे दी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बैठक के न्योते के साथ इसका एजेंडा भी साथ में होता तो बेहतर होता। उधर आतंकियों की हरकतों को देखते हुए सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। 24 को इंटरनेट सेवा को सस्पेंड किया जा सकता है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेंस के घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरीखे संगठन 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति की बहाली और देश की विभिन्न जेलों में बंद कश्मीरी बंदियों की तत्काल रिहाई का मुद्दा उठाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए केंद्र से पाकिस्तान के साथ भी वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर डाली। इस एजेंडे के अलावा नेंका पीडीपी माकपा अपने दल की नीतियों के मुताबिक भी पक्ष रखेंगे, क्योंकि सभी को अलग अलग न्योता मिला है। ऐसा इसलिए कि गतिरोध बने रहने की स्थिति में ठिकरा केंद्र के सिर फोड़ सके और अगर बात बनती है तो श्रेय ले सके। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में साफ साफ संकेत दे दिए कि मिशन 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा का चेहरा होंगे। सबका साथ सबका विकास ही पार्टी की नीति रहेगी और इसी मंत्र के सहारे पार्टी चुनाव में उतरेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने जिस तरह योगी सरकार की तारीफ की और बैठक में सरकार और उसकी विकास योजनाओं को आम लोगों तक ले जाने के लिए भी कहा, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। मूक बधिर किशोरों और युवाओं का ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल कराने के मामले में एटीएस की छानबीन तेज हो गई है। एटीएस पड़ताल कर रही है कि मामला केवल धर्मांतरण तक सीमित है या इसके पीछे आतंकी साजिश है। एटीएस की टीम ने आदित्य उर्फ अब्दुल से साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के जरिए पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। आदित्य उर्फ अब्दुल्ला के घर पहुंचकर एटीएस समेत राज्य मुख्यालय की 2 टीमों ने पूछताछ की। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट महिला के जरिए एटीएस ने आदित्य से लंबी बातचीत की। इसमें पता चला कि इंस्टाग्राम पर कई धार्मिक वीडियो भेजकर आदित्य को इस्लाम में धर्मांतरण के प्रति मोटिवेट किया गया था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही ढलान पर हो, मगर कोविड-19 की डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर से देश की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब यह आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। सरकारी सूत्रों की माने तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक महाराष्ट्र के हैं।
सरकारी सूत्रों की माने तो देश में अब तक 4 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। सरकार के मुताबिक भारत उन 10 देशों में से एक है जहां अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। सरकार ने कहा कि 80 देशों में डेल्टा स्वरूप का पता चला है। इससे लेकर सबसे डरने वाली बात यह है कि यह डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। लंबे समय बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को पटना पहुंचे। यहां आते ही उन्होंने सांसद चिराग पासवान को अपने साथ आने का न्योता दे डाला। कहा कि अब चिराग भाई को तय करना है कि बंच ऑफ थॉट्स के पुर्जे के साथ रहेंगे या बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा उसका साथ देंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। इस क्रम में उन्होंने उम्मीद जताई कि लालू जी जल्द पटना आ सकते हैं। मीडिया से मुखातिब होते ही तेजस्वी ने कहा कि यह सबको पता है कि लोजपा में टूट का मास्टरमाइंड कौन है। ऐसे में चिराग पासवान को खुद दिशा तय करनी है। तेजस्वी ने कहा कि लोजपा को 2005 और 10 में भी नीतीश जी ने तोड़ने का प्रयास किया। अब 2010 में लोजपा का एक भी एमएलए एमपी नहीं था। तब लालू जी ने रामविलास पासवान को राज्यसभा सांसद बनाया था। राजस्थान में कांग्रेस में छिड़ी रार का बुधवार शाम को नया एपिसोड देखने को मिल सकता है। अब तक कांग्रेस में अशोक गहलोत खेमे का समर्थन कर रहे हैं। 13 निर्दलीय विधायकों ने नए सिरे से रणनीति तैयार करने के लिए मीटिंग बुलाई है। इन विधायकों का कहना है कि 2020 में सचिन पायलट खेमे की बगावत के चलते जब सरकार गिरने वाली थी तो उन्होंने ही सहारा दिया था। ऐसे में अब उन्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए। मंगलवार शाम को ही निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट खेमे पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बगावत की योजना बीजेपी के कहने पर तैयार हुई थी। दरअसल सचिन खेमे पर निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायक यह कहकर ही हमला बोलते रहे कि उन्होंने ही मुश्किल वक्त में सरकार बचाई है, जबकि वे लोग तो गद्दारी करने वाले थे। पीएनबी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भगोरा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने भारत प्रत्यर्पण से रोकने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जज ने प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र को पढ़ने के बाद फैसला लिया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के प्रत्यर्पण रोकने के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। अरबपति डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और उनके साथियों ने साल 2011 में बिना तरासे हुए हीरे आयात करने को लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच से संपर्क साधा। आमतौर पर बैंक विदेश से आयात को लेकर होने वाले भुगतान के लिए LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता है, लेकिन पीएनबी बैंक के कुछ कर्मचारियों ने बैंक मैनेजमेंट को अंधेरे में रखकर कथित तौर पर नीरव मोदी की कंपनियों को फर्जी LOU जारी किया। महाराष्ट्र के सतारा जिले की महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपाह वायरस होने की पुष्टि हुई है। महाबलेश्वर को भारत में मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। हर वर्ष वहां पर हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। वर्ष 2020 में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने महाबलेश्वर की गुफा से चमगादड़ों की लार के नमूने लिए थे। इनकी जांच के दौरान ही इसमें निपाह वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र में इस तरह से इस वायरस की पुष्टि चमगादड़ों में हुई है। इस पुष्टि के बाद सतारा जिले के महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री पंगागड़ यानी कंगना रनौत फिल्में तो करती ही हैं, साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। वो अक्सर किसी न किसी सामाजिक, राजनीतिक और फिल्मी मुद्दे पर अपने विचार रखती है, जिसकी चर्चा होने लगती है और कई बार उनके विचार विवाद में बदल जाते हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने देश का नाम बदलने की बात कह दी। कंगना ने इच्छा जताई कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए। इंडिया नाम ब्रिटिश लोगों ने रखा था और ये गुलामी की पहचान है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का आज यानी
23 जून को आखिरी दिन है। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे इस मुकाबले का खेल रिजर्व डे पर खेला जाना है, लेकिन इससे पहले भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने ये खुशखबरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के नतीजे से पहले दी है। लंबे समय के बाद कोई भारतीय ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है। दरअसल रविंद्र जडेजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। जडेजा ने वेस्टइंडीज टीम के धाकड़ ऑलराउंडर जेसन होल्डर को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है।